अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसीं सारे खैरियत नाल हो। सतलुज फिल्म दिलजीत दोसांझ की जिहड़ी कि इस टाइम विवादां दे विच घिरी हुई है, उस फिल्म नूं बैन कर दिता गया। अज असीं पब्लिक दा रिव्यू लवांगे, पब्लिक दी राय जाणांगे कि पब्लिक दा की कहना, लोगों दा की कहना इस फिल्म नूं लैके। इसनूं बैन करना चाहिदा है या फिर इसनूं पर्दे ते उत्ते लियाउणा चाहिदा वै, हर एक नूं विखाउणी चाहिदी है। चल के वीडियो वेखने फिर करने आ उसते विचार कि अगर कोई अपनी सोसाइटी की सच्चाई दिखा रहा है तो उसको दिखाने का अधिकार है। इंडिपेंडेंट तो नहीं सही है, तभी आई थिंक इसको बैन किया गया है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको सुना है कि इसमें जो लोगों आई थिंक 25,000 के अराउंड लोगों को इसमें मार दिया गया था। In this country, it is purely unethical if you don't allow this. फिल्म को हटाने से लोग ज़्यादा ही देखना चाहते हैं। और अगर कोई चीज़ को सरकार प्रमोट कर रही है, कोई चीज़ सरकार खुद से प्रमोट कर रही है, तो दैट मीन्स वो प्रोपेगेंडा है। अगर ये अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए है एंड जिसके लिए पब्लिक को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, तो ये चीज़ें बाहर निकल के आनी चाहिए सामने। सतलुज मेरे को तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं भी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं सतलुज फिल्म दिलजीत की एक फिल्म आई जो जी5 से रातों रात हटा दी गई, क्या कहना चाहेंगे एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए सही है? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से वो फिल्म नहीं हटानी जानी चाहिए। और वो एक इम्पॉर्टेंट फिल्म थी जो मैंने देखी नहीं है, पर मुझे कॉन्सेप्ट पता है और मुझे उन एक्टिविस्ट के बारे में पता है कि वो पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में बात करती है। और आई थिंक वो हटाई इसलिए गई है बिकॉज पुलिस ब्रूटैलिटी एक ऐसा टूल नहीं है जो कोई एक पार्टी ने यूज़ किया है। और ऐसा है कि हर गवर्नमेंट ने अपने तरीके से यूज़ किया है एंड आई थिंक इसलिए हर पार्टी उससे डरती है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने गलत ही किया क्योंकि फिल्म को नहीं हटाना चाहिए था। नहीं, और ऑल्सो फिल्म को हटाने से लोग ज़्यादा ही देखना चाहते हैं। और ऐसा हुआ भी है। हाँ, तो वो काम भी नहीं करता। ये हमें हर चीज़ के बारे में, फिल्म्स होती हैं, अगर कोई बुक बैन होती है तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्यों। मैम केरला स्टोरी तो हिट गई थी, सरकार ने बोला भी था बहुत प्यारी फिल्म है, क्योंकि वो उनके एजेंडा के साथ जा रहा था। ये फिट नहीं हो पाई शायद। हाँ, ये उनके एजेंडा के साथ नहीं जा रही। केरला स्टोरी एक काफ़ी हेटफुल फिल्म है और उसको ज़्यादा हेटफुल बनाता ये है कि उसके डायरेक्टर, उसके एक्टर्स ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ वो सच्चाई है। लोगों को देखनी चाहिए फिल्म। हाँ, आपके हिसाब से लोगों को देखनी चाहिए फिल्म केरला स्टोरी? ये सतलुज। हाँ, मेरे हिसाब से लोगों को देखनी चाहिए, क्या बात नहीं है, लोगों के पास देखने का चॉइस होना चाहिए। आप केरला स्टोरी बता दीजिए, लोगों को देखनी चाहिए। देखिए, वो भी मैं ये कहूँगी कि वो एक बहुत हेटफुल फिल्म है और उसके बिगिनिंग में जो वो कहते हैं कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस है, वो गलत है। ये जान के अगर कोई उसको खुद से देखना चाहता है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि हम सबके पास वो फ्रीडम है। पब्लिक शुड डिसाइड की फिल्म कौन सी देखनी नहीं देखनी, आप बैन नहीं कर सकते। वो पब्लिक खुद डिसाइड करेगी। केरला स्टोरी में प्रॉब्लम ये, उसका कंटेंट चाहे हेटफुल हो ना हो, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोग ही जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सच्चाई है। इंडिपेंडेंट तो नहीं सही है, तभी आई थिंक इसको बैन किया गया है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको सुना है कि इसमें जो लोगों आई थिंक 25,000 के अराउंड लोगों को इसमें मार दिया गया था विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड आई थिंक उसको टेररिस्ट समथिंग उनको करार दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को फिल्म प्रमोट करना चाहिए, हम लोग इसको देखने के लिए जाएं। अच्छा, मतलब क्या लगता है कि पंजाब के लोगों के साथ काफ़ी गलत भी हुआ था, है ना? वो सच्चाई, मेकर्स कह रहे हैं कि सच्चाई पर आधारित है, तो क्या लगता है इसको सरकार ने जो हटाया वो सही? क्या पब्लिक की ये भावना हाथ करती या कुछ ऐसा होता है जिससे लोग नाराज होते, गुस्सा होते या कुछ दंगे करते, ऐसा कुछ होता क्या? हाँ जी, अगर उन्होंने बैन किया है और अगर वो सभी लोगों के रिव्यू से बैन हुआ तो अच्छी बात है। क्योंकि सरकार ने रातों रात बैन कर दिया जी5 पे आते ही। ओके, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो ऐसा गलत था जो हम इंडिविजुअल या किसी रिलीजन को या पब्लिक को दिक्कत पहुंचती है, उनको बुरा लगता, तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने आई थिंक पूरा बायकॉट कर दिया फिल्म को। सपोर्ट में है बैन के? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ दिखानी भी चाहिए थी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ऐसी घटना हुई है तो जैसे आम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टाइम की, जो भी 1995 समथिंग के अप्रॉक्स की है ये फिल्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक में इनको रिलीज़ करनी चाहिए थी ताकि हम लोग ये जानते कि चीज़ें अंदर क्या होती है और लोगों को गलत मारा गया, सही मारा गया, तो उसके अगेंस्ट हम लोग फिर आवाज़ उठाते। वो फिल्म हमें गुस्सा दिला सकती है, तो केरला स्टोरी जैसी फिल्म पर आपका क्या कहना है? मतलब वो फिल्म ठीक है? देखिए, मेरा ये कहना है केरला जैसी फिल्म को अगर वैसा देखा जाए जो आज की सरकार है,
है जो बीजेपी, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम आई थिंक कर रही है, तो इसीलिए उन्होंने केरला को प्रमोट किया क्योंकि उसमें मुस्लिम के बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा गलत दिखा दिया गया। 1-2% हर चीज़ में होता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम गलत है, हिंदू गलत, सिख गलत है, ईसाई गलत है, 1-2% सब में, बट अगर आपने उसमें प्रोपेगेंडा ऐसा ही दिखाया, उसके बाद हिंदुओं के साथ अगर गलत वो आपने बैन कर दी, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स है इसके पीछे। अच्छा, तो मतलब लोगों को देखनी चाहिए, वैसे तो बैन हो चुके, लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं, लेकिन अगर मिलती है तो सर बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें घटना जो भी है सही चीज़ के आधार पे थी, जिसमें लोगों को गलत तरीके से उनको मारा गया, टेररिस्ट करार कर दिया गया। जैसे आज की डेट में कॉकरोच जनता पार्टी को टेररिस्ट बोल दिया, कल को मार दिया जाए, फिर हमारे ऊपर बायो बने तो उसमें आप बैन कर दें, तो ये गलत। मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदू समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख सब समाज को वो मूवी देखनी चाहिए। मूवी तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि देश में कोई भी किसी भी तरीके का सिनेमा हो, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, और यहाँ पे डेमोक्रेसी इसी में है। आर्टिकल 19 हमें ये आज़ादी देता है कि जो भी हमारे विचार हों, जिस भी तरीके के हमारे विचार हों, हम उसको रख पाएँ। बाकी वो जनता पे है, वो उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी एंटी नेशनल थी। हालांकि मैंने मूवी देखी नहीं है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए उनको लाइबल रखना चाहिए, उनको जो लोग फिल्म जिन्होंने बनाई है। लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये दिखाता है कि सरकार, आज की सरकार जो है, कितनी डरी हुई है, कितनी बुज़दिल है। और इसके बाद आप क्या ही जानना चाहते हैं? बाकी तो आपको देश का हाल पता ही है, और मीडिया आप देख लें, बिका हुआ है। क्या वजह है कि इसको बैन करना पड़ा? मतलब पंजाब की कहानी है 1995 की, जिसमें पुलिस को काफ़ी अथॉरिटी मिली थी कि वो किसी का एनकाउंटर कर दे, उनको टेररिस्ट करार कर दे। इसी के अराउंड फिल्म घूमती है। दिलजीत एक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, लास्ट में उनका भी हाल, उनको मार के ऐसा ही किया जाता है। तो मतलब क्या लगता है, देखनी चाहिए लोगों को ऐसी फिल्म? ऑब्वियसली देखनी चाहिए। देखिए, अगर हिस्ट्री पे कोई चीज़ बेस्ड है तो लोगों का ये राइट है कि वो जान पाएँ कि हिस्ट्री को थ्रू सिनेमा, थ्रू बुक्स, जिस भी प्रकार की देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के रिलेटेड, या फिर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ किताबें जो हैं उनको बैन कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें सरकार जो है सेंसरशिप लगाना चाहती है। केरला स्टोरी फिल्म तो बहुत हिट थी। हाँ, क्योंकि वो सरकार के अगर कोई चीज़ उनको फेवर कर रही है। कल ही मैं एक चीज़ देख रहा था कि कोई भाई हमारे थे, वो कह रहे थे कि कैसे ये जाने कि कोई चीज़ प्रोपेगेंडा है कि सच्चाई है। तो उसके लिए सबसे बड़ा एक जो फिल्टर है वो ये भी है कि आप अगर कोई चीज़ को सरकार प्रमोट कर रही है, कोई चीज़ सरकार खुद से प्रमोट कर रही है, तो दैट मीन्स वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर किसी चीज़ पे सरकार बैन लगा रही है, वो लोगों को वो चाहती है कि लोग ना देखें, तो वो चीज़ ट्रुथ है, और वो चीज़ देखनी चाहिए, लोगों के साथ पास वो मैसेज पहुंचना चाहिए। ओके, तो मतलब आप अभी देखा नहीं है आपने, लेकिन आप देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखना चाहेंगे, और हमारी ये अपील है कि ऐसी चीज़ों को बैन लगाने से, बल्कि मुझे लगता है कि और ज़्यादा न्यूज़ में आती हैं लोग। आपने देखा ही होगा कि गुरुद्वारास में, पंजाब में, हर जगह स्क्रीनिंग हो रही है, तो उससे वो ज़्यादा मैसेज तो फैलेगा। आप सच्चाई को कभी रोक नहीं पाओगे, आप जितनी मर्जी सेंसरशिप लगा दें, आप बैन लगा दें, लेकिन वो सच्चाई अल्टीमेटली ट्रुथ विल प्रिवेल, और ये सरकार भी ज़्यादा दिन की बची नहीं है, तो इंशाल्लाह ये भी ख़त्म होगी। मैंने देखी तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँ कि अगर कोई अपनी सोसाइटी की सच्चाई दिखा रहा है तो उसको दिखाने का अधिकार है, ठीक है। और पूरा देश देखता, देखो डेमोक्रेसी है, पूरा देश देखता, उसके बाद में जनता क्या ओपिनियन देती है। देखो आजकल क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट ओपिनियन दे रही है। गवर्नमेंट में तो 150 लोग होते हैं, 500 या 1000 लोग होते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि मानता हूँ कि कोई भी जो ओपिनियन है वो है ना जनता को देना चाहिए, जनता को दिखाते। बैन करके गलत किया, क्योंकि पहले पंजाब 95 नाम था, उसका नाम भी बदल दिया गया, फिर पूरी रॉ उन्होंने OTT पर डाल दी, क्योंकि सेंसर बोर्ड 132 कट लगवा रहा था, और फिर भी बैन करना गलत है। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी हमारे पास, दिखाते लोगों को तो फैसला कर लेते। केरला स्टोरी जैसी फिल्म तो बहुत हिट जाती है, वो भी मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं फिल्में वो बहुत कम देखता भी नहीं हूँ। आप न्यूज़ जब बैन के बाद ही आपने सुना होगा इस फिल्म के बारे में। हाँ, तो ये एक तरह से और ज़्यादा पब्लिसिटी, क्या ये इमरजेंसी के ऊपर बनी हुई फिल्म है, तो इमरजेंसी में हम जानते हैं कि नहीं, इमरजेंसी की नहीं है। पंजाब 1995 के आसपास पुलिस को एक अथॉरिटी मिली थी कि किसी को भी टेररिस्ट करार करके एनकाउंटर कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं, लेकिन वो था तो इमरजेंसी के बाद का ये कानून। हाँ, मतलब आज़ादी के बाद। हाँ, तो मतलब अनबैन करना चाहिए इसको। अनबैन ये है कि हमारे देश में लॉ ऐसा बनना चाहिए कि जनता किसी चीज़ को तय करे।
हाँ मतलब बैन करना नहीं करना। हाँ, क्योंकि नेताओं पे तो हमें भरोसा नहीं। देखो नेता हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, और हमें अब देखो हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, नेताओं ने अपने हिसाब से किया, बस तो जनता को तय करना चाहिए, पावर वो जनता में आना चाहिए, चाहे वो सतलुज हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, या XYZ, जनता देखे। हाँ, ये तो है ना कि सतलुज फिल्म देखने के बाद में जनता भड़क उठती। भाई देश में कितने बड़े बड़े कांड हो रखे हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। हमारे देश के अच्छे लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, फैसला करना जानते हैं, तो फैसला जनता को करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है। सतलुज मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं भी जानता था कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। अपने बड़ों से मैंने सुना, तो आगे इतिहास खोलने के लिए ये पिक्चर को पहले भी बनाया गया, लेकिन बैन कर दी गई। फिर दोबारा जब पिक्चर रिलीज़ करी, एक ही दिन के अंदर उसको बैन कर दिया गया। बट यूट्यूब वगैरह ये हर जगह आ गई है, हर जगह पे अपडेट है। तो मैं चाहता हूँ कि हर यूथ और हर एक बंदा इस पिक्चर को देखे, क्योंकि इस पिक्चर में काफ़ी एक रियलिटी दिखाई गई है, और ये रियलिटी बहुत उस टाइम पे मतलब काफ़ी इसको उस टाइम पे लोग डेली ऐसे लाशें जाती थी, उस टाइम पे था। तो उसके बाद जब ये उसने आवाज़ उठाई थी, वो वहाँ से गायब कर दिया गया था। कितने लोग उसके लिए प्रोटेस्ट में बैठे थे, बट उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। सिख भी है, क्या लगता है इसमें कितना दर्द है, कितना सच है ये फिल्म या स्टोरी? मेरे हिसाब से तो मैं कहूँ पूरा सच दिखाया गया और रियलिटी दिखाई गई है, वाकई ही ऐसे। करने के पीछे क्या वजह होगी कि रातों रात G5 से हटा दिया गया, ऐसा क्या वजह होगा? अब देखो इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, सरकार का जैसा डिसीजन होगा, सरकार नहीं चाहती होगी कि आगे कुछ खुले, तो ये तो सरकार के हायर अथॉरिटीज़ की बातें हैं। फिल्म में दिलजीत का काम कैसा लगा आपको? दिलजीत का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसका बोलना और उसका रोल, और उसने जो एक वो दिया पूरा अपना भेज कह सकते हैं, पूरा एक रियलिटी सेम दिखाया। आखिरी में रियलिटी फ़ोटो भी आती है उनकी, तो आप दोनों मैच करके देखना, काफ़ी अच्छी उसने शूट दिया। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा, बहुत अच्छी मूवी है, और हर एक यूथ को सिर्फ सिख कम्युनिटी को देखना चाहिए, हर भारतीय? नहीं, हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय को एक पता लगेगा कि एक रियलिटी क्या थी उस टाइम की जो छुपाई गई। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर बंदा देखे और समझे। अच्छा सर, आपको कब पता चला ये फिल्म मतलब आई है, बैन होने के बाद या बैन से पहले? ये फिल्म का बैन जब पहले हुई थी उस टाइम भी मेरे को पता लगा था, रिलीज़ हुई है, काफ़ी एक्साइटेड था। साल से सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था, सेंशन बोर्ड, तो उस टाइम भी मेरे को था कि आए, लेकिन बैन हो गई थी। तो इस बार भी उसका नाम चेंज करके सतलुज नाम रख के रिलीज़ करी गई वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक ही दिन के अंदर अंदर उसको बैन कर दिया गया शाम तक, अगला दिन भी नहीं आने दिया। बट लोग यूथ है तो हर जगह ने बंदे डाउनलोड करके देख लिया। मैं तो ये मेरे को पसंद आई बहुत। सही तो नहीं है, वो भी सतलुज मुझे पता है लगभग 120 कट के बाद रिलीज हुई थी। वो ठीक है, सिनेमा घर में सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा बिना काटे OTT पर डाल दिया। अच्छा, इस वजह से हुआ है, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन कोई भी फिल्म जैसे आ रही है या कोई रियलिटी बेस्ड है जो बता रहे हैं, अभी इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा रवैया ऐसा है कि शायद कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे जहाँ भी उनका क्रिटिसिज्म है या उस तरह का, जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके रवैया थोड़ा सा है, मतलब उनका एक। लेकिन वो पंजाबी की फिल्म में तो मुस्लिम भी नहीं है फिल्म में, मतलब फिर भी उस फिल्म में एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, हाँ, एक सच्ची घटना पर आते हैं, उतने हम अंदर नहीं जाते, मतलब वो कोई जो सिख समुदाय के कालरा वो करके नाम से है, और लगभग 2500 या 25,000 लोग वहाँ से गायब हो गए। फिल्म में ये क्लेम करते कि पुलिस को अथॉरिटी थी, किसी को भी टेररिस्ट करार करके किडनैप करके मार के जला दिया जाता था, और कोई पूछता भी नहीं था, कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। तो ऐसा करते करते 25,000 लोगों पर जो पंजाब से टेररिस्ट नहीं थे उनको जला दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, और कोर्ट ने उनके PI रिजेक्ट कर दी। और जो फिल्म के हीरो होते लास्ट में उनका भी यही हाल होता है। ये पूरी फिल्म है। ओके, ये तो बहुत ही गलत हुआ है अगर इंसिडेंट इस तरह का बिल्कुल सही है, और लोगों को बहुत कम पता है मुझे लगता है इस इंसिडेंट के बारे में। जैसे इसी तरह का आसाम में हुआ था नल्ली मैसेकर, बहुत बड़ा, उसमें हज़ारों लोगों को मारा गया था, उसी टाइप का ये भी है, लेकिन इसमें पूरा पुलिस का यूज़ करते हुए। अब उस टाइम जिसकी गवर्नमेंट होगी, हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी जब पंजाबी सरकार थी, अब वो बताना नहीं चाह रहे, हो सकता है वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा मैसेज जाए कि इंडिया में इस तरह की चीज़ें हो रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, जिससे दूसरी जगह भी इमेज ख़राब होगी। या कई जैसे कनाडा है, US है, हर जगह सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं, सबकी भावनाएं आहत होगी, हो सकता है इस वजह से वो कर रहे हैं। पर बैन तो नहीं करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, मतलब लोग डिसाइड करें यार, बैन होना चाहिए। बिल्कुल।
ठीक है, उतना फ्रीडम तो होना चाहिए। एक फिल्म डायरेक्टर कुछ रिलीज़ कर रहा है या कोई किसी मुद्दे को सामने ला रहा है तो उसमें गलत क्या है, पता तो होना चाहिए। ठीक है, यंगस्टर को सब कुछ पता होना चाहिए, आज के जनरेशन। ठीक है, हर कोई बोलता है हिस्ट्री पता होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री नहीं तो दिखाओगे उस पर नहीं दिखा तो पता कैसे चलेगा। उसी लोग सीखते हैं, आगे ऐसा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। बात यह है, मुझे इस फिल्म पर्टिकुलरली के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इफ़ समवन हैज़ एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, बी इट अ फिल्म, बी इट अ बुक, इन दिस कंट्री इट इज़ प्योरली अनएथिकल इफ़ यू डोंट अलाउ दिस। मतलब लीगली तो भाई ये नहीं हटाना चाहिए, लीगली नहीं हटाना चाहिए था। मतलब फिर चाहे जो भी हो, if it's not completely like radicalizing anyone, if it's just, अगर वो एक सिचुएशनल चीज़ है कि मतलब कोई अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है, then it should not be removed, any form of art. व्हाट्स अबाउट योर ओपिनियन? लाइक अगर उस मूवी के अंदर कोई ऐसा इन वेरी स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी को अगर हार्म नहीं किया जा रहा है या फिर किसी के सेंटिमेंट्स हार्म नहीं किए जा रहे हैं, चेस की ये बिल्कुल फैक्चुअल है, रियल लाइफ पर है, अगर ये अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए है एंड जिसके लिए पब्लिक को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, तो ये चीज़ें बाहर निकल के आनी चाहिए सामने एंड इट शुड नॉट बी जस्ट डम्प्ड समवेयर एल्स। एंड दिलजीत भी काफ़ी नाराज़ हुए कि मतलब एकदम से क्यों हटा दी गई। आपने देखा होगा सोशल मीडिया थ्रू, है ना? तो क्या कहना चाहते हैं, नहीं हटना चाहिए एज इंडिपेंडेंट फिल्म? Obviously, it is an expression of someone. सीखोगे आप, लेकिन आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं, देखना चाहोगे? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ OTT ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ, ਯੰਗਸਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਏ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ, ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।